केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन करने जा रही है और झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज ना हो सकता है क्या। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर देश भर में चर्चा बनी हुई है। बीते दिन संसद में जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जेपीसी में उनके दिए गए असहमति नोट को हटा दिया गया है, जिससे विपक्षी नाराज होकर सदन से वॉकआउट कर गए। माना जा रहा है कि इस बिल के जरिए केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करना चाहती है। मैं झारखंड की तरफ से झारखंड ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने वक्फ बिल 2024 पर मैं अपनी पक्ष को रखा हूं पटना में जाकर के। मेरा ये मानना है कि भूमिका के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, लेकिन वक्फ के जरिए केंद्र सरकार जो सेकेंड शेड्यूल में भूमि का कानून बनता है उसमें एंट्री मार रही है, और एंट्री मार करके जो स्टेट एक्सचेकर है वो गलत है, क्योंकि भूमि पर कानून बनाने का अधिकार मात्र स्टेट को है। सेकेंड शेड्यूल स्टेट लिस्ट 7th शेड्यूल के अंतर्गत आता है। इसलिए इस कानून को ये जरिए राजनीति या तमाम चीज़ जो भी चीज़ होगा उसके पर हमने अपना लिखित प्रतिवेदन ये विरोध जताया है। और जहाँ तक कानून की बदलने और मिलने का ये विधायिका की बात है, इसमें हम अपनी पक्ष रखे हैं और झारखंड सरकार बड़ी मुस्तैदी से अपनी बातों को रखा है कि धर्म और राजनीति दोनों एक साथ नहीं चलेगा और कानून के जरिए धर्म के राजनीतिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। झारखंड सरकार में छोटे भाई की भूमिका निभाने वाली सियासी पार्टी कांग्रेस ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने केंद्र की मोदी सरकार पर न सिर्फ महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया, बल्कि उन्होंने कहा कि झारखंड में वक्फ संपत्ति वक्फ बोर्ड का ही रहेगा और झारखंड में इसे लागू नहीं होने देंगे। देखिए, विरोध हम इसलिए जता रहे हैं कि केंद्र की सरकार जनता के लिए बनती है, जमीन हड़पने के लिए नहीं बनती है। जमीन हड़प करके अपने पूंजीपति मित्रों को कौड़ी के दामों में देने के लिए नहीं बनती है। तो इसलिए इसका विरोध हो रहा है कि आप किसी का जमीन मत हड़पो, आप जमीन हड़पने वाला नहीं हो। जनता ने आपको चुना है, आप महंगाई कम करो, आप जनता को रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो, किसानों को एमएसपी दो। तो इन मुद्दों से आप डाइवर्ट मत करो, इन मुद्दों को आप धरातल पे लाओ, आप उससे बरगलाओ मत। वक्फ बिल तो ये बिल तो वो बिल, देश में मंदिर खोजना। अरे भाई, आप देश को मंदिर बनाओ। भारत साधु संतों का देश है। तो वक्फ बिल का जो संशोधन रिपोर्ट इन लोगों ने पेश किया है, केंद्र की सरकार ने खुद उसको माना है कि ये संशोधन बिल में आर्टिकल ये गलत है, उसको संशोधित भी किया, लेकिन लोकसभा के पटल पे उसको नहीं रखा। आपकी मंशा ठीक नहीं है, आपकी मंशा है जमीन हड़पने की, तो हम जमीन हड़पने नहीं देंगे। कौड़ी के दाम, आप अगर उस जमीन को अपने पूंजीपति मित्रों को हवाले करना चाहते हो, वो करने नहीं देंगे। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनिमेश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस और विपक्ष कर रही है। वक्फ संशोधन विधेयक भाजपा के द्वारा लाई गई है, जिससे मुसलमान समाज के कमजोर गरीब लोगों को इससे फायदा होगा। देखिए, ये तो बेबुनियाद आरोप है विपक्ष का। पूरे आम सहमति के साथ ही कोई बिल वहाँ प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इंटरनल फोरम पर बहस जरूरी है, बहस होनी भी चाहिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र की ये परंपरा है। और पूरा वक्फ बोर्ड का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस के कालखंड में जो उसके काले चिट्ठे हैं उठाकर देख लीजिए, कितना बड़ा अन्याय यहाँ के लोगों के साथ हुआ है। इसलिए वक्फ बोर्ड पर जो भी ये तुकबंदी कर रहे हैं वो गलत है। जानकारों की माने तो उनका कहना है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की उस शक्ति पर अंकुश लगाना चाहती है। इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड के कई अधिकारों पर रोक लग सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि संसद में इस बिल को लेकर क्या बहस होती है और इसका झारखंड समेत पूरे देश पर कैसा असर होता है। रांची से सहयोगी नवल के साथ कुमार कामेश की रिपोर्ट।